नमस्ते मित्रों। एक ऐसे कवि एक ऐसे राष्ट्र कवि जिनकी रचनाओं ने राष्ट्र चेतना को जन्म दिया। मैं बात कर रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिनकी रचनाओं में से एक रचना है रश्मि रथी, जो कि उनकी प्रिय रचना है और मैं उन्हें अपना आदर्श भी मानती हूँ। इसलिए मैं रश्मि रथी का पाठ करने जा रही हूँ। ये मेरा प्रथम सर्ग है। रश्मि रथी की एक खास विशेषता है, इसे जो कोई भी सुनता है उसे ये अपनी कहानी लगने लगती है। खासकर मेरे और आपके जैसे लोग जिनको अपना बना बनाया रेडीमेड स्वर्ग नहीं मिला है, एक एक ईंट जोड़कर जिन्हें अपना रास्ता बनाना पड़ा है। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना तो की, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने महानायक कर्ण की जीवन चरित की व्याख्या की। उन्होंने क्या क्या दर्द सहे थे। तो चलिए सुनते हैं रश्मि रथी का प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहाँ भी नवन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को पल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोज से नहीं गुणों का आदि का शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न जाने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही जिसमें हो अब निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते हैं नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखा के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता थे सूर्य माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धारा पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं विकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में नीरज सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के अपने बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके पक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब सवा अनोखा बांधे, बढ़ा वीर भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखा सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता श्रेष्ठ प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिर कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब भी के सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए आगे वीर शाबाश। क्षत्रिय है यह राजपूत है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो समाज में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति जाति है मेरे ये भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूं मैं लेकिन पिता पार्थ के कौन, सूत्र पुत्र हूं मैं लेकिन पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि में रह बच जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास।
अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे नहीं समझ पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ फरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन आगे बढ़कर आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल जानना कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब भीड़ से निकल आया, अनायास आतंक सा संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रोपुत्र हो अथवा सरपंच चमार, मलिन मगर इसके आगे सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि वीरता का नहीं किसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजा रणभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र उपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया, उरिन भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दीन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही लोग शूरता पूजन अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को कर लेती पहचान। लोग लगे पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि पर गई चतुर्दिक पुल का कुल कल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता सकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके। हय की झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विषमन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। आचार्य आप बड़े बीच में बोले, छी क्या ये क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं कोई जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आह, एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में भी चरम वीरता का लक्षण दिखता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात।
रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलवा ही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंगपुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का शुद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रानीवास चला जब वापस राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। उम्मीद है आप सभी को रसीमरथी का ये पाठ पसंद आया होगा। मुझे जिस तरह से भी आया मैंने इसे आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, और इसके बाकी के सर्ग भी आपको समय के साथ दिए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप हिंदी को देख करके इसे नेगलेक्ट ना कर दें, क्योंकि हिंदी भी हमारी माँ है। और अगर हमारी माँ हमसे कुछ कहती है, हमें समझ में नहीं आता, तो भी इतना तो समझ ज़रूर आता कि कुछ भी जो भी कहती है वो हमारे हित में ही कहती है। इसी तरह हिंदी भी हमारी माँ है और इसका एक एक शब्द आपके हित में है, इसीलिए इसे नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। हो सके तो आप शब्दकोश में जाके ढूंढिए, लेकिन इस माँ को इस तरह से अनदेखा करके मत जाइए।